तो बड़ी खबर सूरत से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज सूरत के दौरे पर हैं। अपने पहले कार्यक्रम में उन्होंने सूरत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण किया। इसके बाद सूरत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस स्पेस सूरत डायमंड बोर्स का शुभारंभ किया। बीते शुक्रवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिल गया है। पिछले 3 साल से इसकी मांग की जा रही थी। सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अभियान चलाया जा रहा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान ने रविवार 17 दिसंबर 2023 को सूरत से दुबई के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट ने सूरत से सुबह 11:40 पर उड़ान भरी, जो दोपहर 1:30 पर दुबई में लैंड करेगी। इसके बाद यही फ्लाइट दोपहर 2:30 पर दुबई से रवाना होकर और शाम 7 बजे सूरत में लैंड करेगी। मैं आपको बता दूं, टर्मिनल विस्तार प्रोजेक्ट में टर्मिनल बिल्डिंग और एप्रन का विस्तार व टैक्सी ट्रैक का निर्माण शामिल है। अब यात्रियों को 20 चेक इन काउंटर, 5 एरोब्रिज, 13 इमिग्रेशन काउंटर की सुविधाएं भी मिलेगी। मौजूदा टर्मिनल इमारत 8,474 वर्ग के मीटर में थी। विस्तार के बाद यह 25,520 वर्ग मीटर की हो गई है। पीक आवर्स के दौरान यह टर्मिनल 1800 यात्रियों को संभालने में क्षमता होगा। टर्मिनल के अंदर गुजरात राज्य और सूरत शहर के कल्चर और संस्कृति को चित्रों के जरिए दर्शाया गया है। हवाई अड्डे की इस परियोजना की लागत लगभग 353 करोड़ रुपया है। एयरपोर्ट पर 4 पहिया वाहनों, टैक्सियों, बसों, 2 पहिया वाहनों के लिए एक विशाल पार्किंग एरिया और कर्मचारियों और वीआईपी के लिए भी एक पार्किंग बनाई गई है। मैं आपको बता दूं, टर्मिनल के उद्घाटन के बाद सूरत एयरपोर्ट की क्षमता 2 गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में यहां से दुबई, बैंकॉक, मलेशिया और सिंगापुर को डायरेक्ट फ्लाइट से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। डायरेक्ट फ्लाइट के अलावा कई देश सिंगल पीएनआर कनेक्टेड फ्लाइट से भी जुड़ सकते हैं। मेरे परिवारजनों, सूरत शहर के साथ मेरा जो आत्मीय लगाव है उसको शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है। आप लोग भली भांति जानते हैं। सूरत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और सूरत ने सिखाया है कि जब सबका प्रयास होता है तो हम कैसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सूरत की मिट्टी में ही कुछ बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है और सूरतियों का सामर्थ्य, उसका मुकाबला मिलना मुश्किल होता है। हम सब जानते हैं कि सूरत शहर की यात्रा कितने उतार चढ़ावों से भरी रही है। अंग्रेज भी यहां का वैभव देखकर सबसे पहले सूरत आए थे। एक जमाने में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जहाज सूरत में ही बना करते थे। सूरत के इतिहास में अनेक बार बड़े बड़े संकट आए, लेकिन सूरतियों ने मिलकर हर एक से मुकाबला किया। वो भी एक वक्त था, कहते थे कि 84 देशों के शिप के झंडे यहां फहरते थे और आज मुझे मथुर भाई बता रहे थे कि अब 125 देशों के झंडे यहां फहरने वाले हैं। कभी गंभीर बीमारियों में सूरत फंस गया, कभी तापी में बाढ़ आई। मैंने तो वो दौर निकट से देखा है जब भांति भांति की निराशा फैलाई गई, सूरत की स्पिरिट को चुनौती दी गई।
लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि सूरत संकट से तो उभरेगा ही, नए सामर्थ्य के साथ दुनिया में अपना स्थान भी बनाएगा। और आज देखिए, आज ये शहर दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ते टॉप 10 शहरों में है। सूरत का स्ट्रीट फूड, सूरत में स्वच्छता, सूरत में स्किल डेवलपमेंट का काम, सब कुछ शानदार होता रहा है। कभी सूरत की पहचान सन सिटी की थी। यहां के लोगों ने अपने परिश्रम में पूरी ताकत से मेहनत की पराकाष्ठा करके इसको डायमंड सिटी बनाया, सिल्क सिटी बनाया। आप सभी ने और मेहनत की और सूरत ब्रिज सिटी बना। आज लाखों लाख युवाओं के लिए सूरत ड्रीम सिटी है। और अब सूरत आईटी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। ऐसे आधुनिक होते सूरत को डायमंड बुर्ज के तौर पर इतनी बड़ी बिल्डिंग मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है।